हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 24 जुलाई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई मैंने, और तो आई गॉट वैक्सीनेटेड फाइनली। कोविशील्ड की फ़र्स्ट डोज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल थी, तो वो लग गई है। और उसके बाद जो था बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीवर आया था 24/7, और तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, है ना। सो लेट्स के स्टार्टेड। अभी देख लेते हैं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी आई है जो लेटेस्ट न्यूज़। सो मीराबाई चानू से रिलेटेड, ठीक है। मीराबाई चानू, साई खोम मीराबाई चानू, शी वॉन द सिल्वर मेडल। अभी टोक्यो ओलंपिक, आपको 3-4 चीज़ें ही आजकल न्यूज़ में दिख रही होंगी अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल्स। जो आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो उसके अलावा जो एक टोक्यो ओलंपिक एक न्यूज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरी न्यूज़ हो गई कुंद्रा, राज कुंद्रा से रिलेटेड पोर्नोग्राफी कंटेंट। तीसरी न्यूज़ पेगासस, है ना। और बाकी और क्या न्यूज़ है अभी, मतलब ये 3 जो है मेन, हर जगह प्लेटफॉर्म पे ये तीनों न्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में एक बार हम डिटेल्ड में देखेंगे कि ये अभी 2021 चल रहा है, लेकिन 2020 ही क्यों इसका नेम है, ठीक है। ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 क्यों है। तो ये चाइना की ZH वाओ जो है, ये गोल्ड मेडल जीती हैं। चाइना ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है, और इंडिया ने अपना पहला जो है सिल्वर मेडल जीता है, किस में, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो 2021 मतलब 21 साल बाद ये ऐसा हुआ है कि वेट लिफ्टिंग में हमने मेडल जीता है, मीराबाई चानू ने। और थर्ड जो है इंडोनेशिया आया है वेट लिफ्टिंग सेशन में, ठीक है। बाकी हम जो आगे की हैं इसमें सेगमेंट, वो कवर करते रहेंगे। और अभी हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैं ब्रीफली बता दूं आपको। तो ये जो अभी हमने न्यूज़पेपर देखी थी ना, तो न्यूज़पेपर में जो पिक्चर है देखो, एम्प्टी सीट्स है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे लोग मतलब टिकट्स वगैरह बुक नहीं हुई थी, तो बहुत ही कम यहाँ पे लोग थे बिल्कुल। और जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे वही ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये सिटी के नाम पे होता है, जैसे टोक्यो जो कंट्री के नाम पे नहीं होता है। विल बी हेल्ड फ्रॉम 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2021 एंड इन द सिटी। तो ये टेक्निकली मतलब फर्स्ट सेकंड डे था, लेकिन वैसे कल जो थी ओपनिंग सेरेमनी थी, तो आज फाइनली स्टार्ट हुए हैं गेम्स। और इसको पोस्टपोन, मतलब ऐसा ये हुआ कि कैंसिल ना होके पोस्टपोन किया गया था। जो 2020 ओलंपिक्स जो 24 जुलाई 9 अगस्त तक ये होने थे 2020 तक, लेकिन ये क्या हुए, पैंडमिक की वजह से पोस्टपोन हुए अभी। तो अगर होस्ट कंट्री पूछा जाता है तो कौन है, टोक्यो जापान। इसका जो मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। इवेंट्स है 339 इन 33 स्पोर्ट्स। ओपनिंग 23 जुलाई 2021। क्लोजिंग कब होगी इसकी, 8 अगस्त 2021। मैस्कॉट जो है मिराइटोवा, क्रिएटेड बाय रियो ताइनगुची। और अगर हम बात करें कि इसके जो ये 2000 टोक्यो 2020 ही क्यों बोला गया है ना, 2020 इसलिए बोला गया है क्योंकि काफ़ी सारे मार्केटिंग और ब्रांडिंग रीजंस की वजह से इसका नाम एज इट इज़ रखा गया है, 2021 नहीं किया गया है। अगर हम हिस्टोरिक पोस्टपोनमेंट की बात करें, तो ऑर्गेनाइजर्स हैव पोस्टपोन द इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 124 ईयर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एथेंस में जो था पहला ओलंपिक हुआ था गेम 1896 में, ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस। मतलब ये पढ़ लो आप, इसके बाद आपको टोक्यो ओलंपिक्स या फिर ओलंपिक्स के बारे में और डिटेल स्टडी करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ब्रीफली एक बार ही बता रही हूँ मैं, तो आप एक बार ध्यान से सुन लो। और 1940 में जापान वाज टू बी द फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द ओलंपिक। एंड फर्स्ट पोस्टपोनमेंट जो हुआ था ओलंपिक्स का, उसको पीस टाइम बोला गया था, ठीक है। ऑफन ओलंपिक्स इन पीस टाइम। एंड अर्लियर द गेम्स वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नहीं हुआ था। और उसके बाद 1940 का जो ओलंपिक्स था इज़ नोन एज मिसिंग ओलंपिक्स, ठीक है। मिसिंग ओलंपिक्स इसको बोला गया था। एंड इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो टोक्यो वॉज स्पेंडिंग $12.6 billion टू होस्ट द गेम्स, एंड अ पोस्टपोनमेंट कुड कॉस्ट इट 6 billion एज द शॉर्ट टर्म पीरियड लॉस। तो ये सब चीज़ें हैं कि इट वॉज ऑल्सो बी अ बिटर ब्लो टू स्पॉन्सर एंड मेजर ब्रॉडकास्टर हु रिलाई ऑन दिस 4 ईयरली इवेंट फॉर क्रिटिकल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो हर 4 साल में होता था। ओरिजिन की बात करें तो एंशियंट ग्रीस में ही ये ओरिजिनेट होता था, और उसको रिलीजियस
फेस्टिवल का इंट्रिंसिक पार्ट बोला जाता था। दे वर हेल्ड इन ऑनर ऑफ जियस द ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई एट ओलंपिया इन ग्रीस। ठीक है, अगर मॉडर्न ओलंपिक गेम की बात करें तो ये 19th सेंचुरी में रिवाइव हुए थे, और 1896 में हमने ऑलरेडी देखा कि एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी। आर्किटेक्ट जो थे मॉडल ओलंपिक्स गेम्स के वो पियरे बॉन्ड दे कोबर्टिन थे। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी बात करें, अगर देखो अभी आप कोई भी कंटेंट इससे रिलेटेड डालते हो ना, ओलंपिक से रिलेटेड अपने यूट्यूब या फिर कहीं पे भी, जैसे अभी जब मीराबाई चानू जीती थी सिल्वर मेडल, तो बहुत सारे लोगों ने कंटेंट भी अपलोड किया टीवी से रिकॉर्डिंग करके, तो उसमें थोड़ी देर बाद वो डिलीट भी हो गया था वीडियो लोगों का, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कॉपीराइट आ रहा था। ठीक है, कंटेंट कॉपीराइट, तो इस वजह से। तो ये क्या है बॉडी, ये क्रिएट की गई थी 23 जून 1894 को, 23 जून 1894 को। और ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये इंश्योर करता है कि जो भी ओलंपिक्स गेम है उनका सेलिब्रेशन एक रेगुलर तरीके से हो, और जितने भी एफिलेटेड मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सपोर्ट करें, इनकरेज करें अप्रोप्रिएट्स मीन एंड बाय द प्रमोशन ऑफ द ओलंपिक वैल्यूज़। अगर पैटर्न की बात करें तो हर 4 साल में ये होता है 1948 से। एंड द ऑनर ऑफ द होल्डिंग द ओलंपिक गेम्स इज इंटरेस्टेड टू अ सिटी, नॉट टू अ कंट्री। ठीक है, अगर ऐसे आ जाएगा कि इट इज़ इंटरेस्टेड टू अ कंट्री, तो दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्टेड टू अ सिटी नॉट टू अ कंट्री, द चॉइस ऑफ द सिटीज लाइज सोली विद द आईओसी। उसके बाद जो होती है वहाँ की जो चीफ अथॉरिटी होती है स्टेट की, सिटी की, ठीक है, उनसे बातचीत करते हैं, और जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके सपोर्ट के साथ फिर ये ओलंपिक स्टार्ट किया जाता है। इसीलिए इसका नाम जापान की जो सिटी है कैपिटल टोक्यो, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हो गया, जापान ओलंपिक ना हो गया, टोक्यो ओलंपिक्स है। ओके, देन यहाँ पे एक बार पोर्नोग्राफी इन इंडिया के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि अभी जो राज कुंद्रा है, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और बिजनेसमैन कुंद्रा, ही हैज़ बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 420। 420 क्या है, आईपीसी का जो सेक्शन न्यूज़ में होता है, एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो आईपीसी का सेक्शन 420 क्या है, चीटिंग। ठीक है, देन 292 एंड 293 रिलेटेड टू ऑब्सीन एंड इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्लेज ऑफ द इंडियन पेनल कोड। बिसाइड्स रिलेवेंट सेक्शन इन पर लगाए गए ऑफ आईटी एक्ट एंड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। अगर हम पोर्नोग्राफी की बात करें इंडिया में, इनको मतलब इसीलिए ही एक ऐप थी उसका, ये इन्होंने क्या किया, उस ऐप पे कुछ जो वीडियोस है, मतलब जो मुंबई में जो छोटे मतलब छोटे लेवल से अपना शुरू करते हैं, अगर जिनको बॉलीवुड में जाना होता है जनरली, उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है वहाँ पर। ठीक है, तो वो एक अपनी ऐप पे मतलब वो सारे जो वीडियोस थे सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड, तो वो अपलोड किए जा रहे थे उस पर, और काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू उससे अर्न किया जाता था इनके द्वारा। सो यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो अभी यहाँ पे इस तरीके का कोई भी लॉ नहीं है जो बैन करता हो पोर्नोग्राफी देखना इन पर्सनल स्पेस। ठीक है, तो अभी ये कि आप अपने पर्सनल स्पेस में हैं तो आप पॉर्न जो है वॉच कर सकते हो, लेकिन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने काफ़ी सारी वेबसाइट को बैन किया था जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल कंटेंट कर रही थी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो बैन करता हो वॉचिंग पोर्नोग्राफी। लेकिन अगर आप चाइल्ड से रिलेटेड पोर्नोग्राफी देखते हो, या फिर अगर जैसे आप गूगल है या फिर कोई भी ब्राउज़र है, अगर आप उसमें टाइप भी करते हो कि चाइल्ड रिलेटेड सेक्सुअल कंटेंट या कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप वॉयलेट कर रहे हो, है ना, आपने एक क्राइम किया है, आप ये देख रहे हो। तो ये चाइल्ड की मतलब जो पोर्नोग्राफी है वो बैंड है। ठीक है, और उसको अगर कोई ब्राउज भी करता है, उसको सर्च भी करता है, तो दैट इज़ पनिशेबल एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002। इट इज़ पनिशेबल टू शो चिल्ड्रन एनी पोर्नोग्राफी कंटेंट। ठीक है, तो आईटी एक्ट 2002 के अंतर्गत भी अगर किसी बच्चे को भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट या फिर कोई भी इस तरीके की इमेज भी दिखाते हैं तो क्या होगा, वो पनिशेबल होगा। एंड इम्पैक्ट जो है बच्चों पर और सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा इसका पड़ता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट ऑन सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल एडिक्शन, बिहेवियर इम्पैक्ट, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। बिहेवियर इम्पैक्ट मतलब कि वुमेन को
फिर मेंस जो मेल एडोलेसेंट्स होते हैं वो एज अ अपनी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी करने के लिए सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। सेक्सुअल एडिक्शन उनको होता है, इम्पैक्ट ऑन सेक्सुअलिटी, क्योंकि एक तरीके से उनको क्या होता है कि बस वो सेम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं रियल लाइफ में भी। एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मतलब कि वो क्या होता है इसमें एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ चिल्ड्रन, बायोलॉजिकल क्लॉक और जो उनके वर्क और जो रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप, सब कुछ बेकार हो जाती है। एंड अदर इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे इसके इम्पैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हो और भी। एंड चैलेंजेस की बात करें तो ये है कि हमारे इंडिया में जो है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन कोर्सेज हैं, वर्कशॉप इन द स्कूल्स करिकुलम। और इंडिया में क्योंकि इसको बिल्कुल नेगेटिव समझा जाता है, समथिंग विच शुड बी हिडन, है ना, कि हमेशा ही इसके बारे में कोई भी फैमिली मेम्बर बात नहीं करता है। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो हिडन होती हैं। जैसे अगर वुमेंस की भी बात करें तो वुमेंस की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बहुत टाइम तक तो लड़कियों को बताया ही नहीं जाता है कि आपकी बॉडी में चेंजेस होने के साथ साथ आपके साथ अभी क्या चीज़ें होने वाली हैं, है ना, तो वो भी नहीं बताया जाता। फिर बच्चा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है अचानक से जब उनके साथ वो मतलब बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन अवेयरनेस नहीं दी जाती है। अब थोड़ा बहुत दी जा रही है, वो भी मतलब कुछ सिलेक्टेड जो पेरेंट्स होते हैं वो करते हैं। देर इज़ नो हेल्थी फैमिली डायलॉग रिगार्डिंग सेक्स एंड इट लीड्स टू द चाइल्ड टू लर्न दिस फ्रॉम आउटसाइड विच लेड टू एन एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी, है ना, तो ये सारी चीज़ें। अब ये जो बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म है जो हम देखते हैं, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये इनको बोलते हैं OTT, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सर्विसेज, ठीक है। तो ये इनके बीच में मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट कि कौन नॉन वल्गर कंटेंट है, कौन वल्गर कंटेंट है ना। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि हम वही दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है ना, हम वही देख रहे हैं और जो पब्लिक पसंद करती है, और बाकी फिर और सारे जो इश्यूज़ हैं वो आपको बताए। तो वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि पेरेंट्स और टीचर्स को इनकरेज करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, है ना। इंटरनेट और सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन ये सब चलने चाहिए। तो मेन यही है इसमें। पेगासस के बारे में हम देखें तो ये क्या है, पेगासस के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया था, आपने भी अभी तक पढ़ लिया होगा। और जो इजरायली फर्म NSO ग्रुप है, ठीक है, तो उनका एक स्पाईवेयर टूल है ये, और जिसमें हमारे जो इंडिया के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी एंड बाकी के जो कुछ जजेस हैं एंड ऑल, तो उनकी ये बोला गया कि जो फ़ोन है वो टैप किए गए, और ऑल स्पाईवेयर डू व्हाट द नेम सजेस्ट, दे स्पाई ऑन पीपल थ्रू देयर फोन्स। लेकिन पेगासस क्या करता है, एक एक्सप्लॉइट लिंक शेयर करता है और जो यूज़र को मतलब पता भी नहीं चलता है कि कब उसके फ़ोन में वो जो ऐप है वो इंस्टॉल हो गई, और सारा जो उसका जो फ़ोन है वो क्या हो जाता है, सर्विलेंस पे आ जाता है यूज़र का फ़ोन, उनके जो कैमरा, मैसेजेस, है ना, फ़ोटोज़, एवरीथिंग, मतलब वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। तो एक बार हम यहाँ पे भी देख लेंगे अगर इसके बारे में कुछ आया हो। देन बाकी की जो न्यूज़ है वो देखते हैं। As part of India at 75 event, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities under Social Justice and Empowerment Ministry has decided to kick off the celebration with a unique event. The department इसने ऑर्गेनाइज किया है वर्चुअल फैशन शो, ठीक है, किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगजन बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक वर्चुअल फैशन शो कंडक्ट करेंगे जिसका टाइटल होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक। इट विल टेक प्लेस जुलाई 24, आज और कल ये होगा, और ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद visual disabilities and will showcase the work of disabled artisans, performers, skill expert and entrepreneurs, है ना। इस disabled की जगह पे specially abled ही हम बोले तो ज़्यादा बेटर है। of greetings and wishes, तो ये तो वो हाईलाइट हो गया ईद उल अज़हा पे। यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, रोड अहेड मोर डॉन्टिंग, नीड टू रिकैलिब्रेट प्रायोरिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि 30 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो हमारे ये प्रोमिनेंट अर्थशास्त्री माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनके बारे में मतलब ये क्या बोल रहे हो, उनकी स्टेटमेंट काफ़ी वैल्यूएबल है, एक बार देख लेते हैं। तो इनका ये कहना है कि 2016 में इंडिया मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अभी जो है किसके साल पूरे हो रहे हैं,
30th एनिवर्सरी किसकी है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। जो हमने 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, लिबरलाइज कर दिया था। तो ही इज सेइंग दैट रोड अहेड इज इवन मोर डॉन्टिंग दैट ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द नेशन वुड नीड टू रिकैलिब्रेट इट्स प्रायोरिटीज टू इंश्योर अ डिग्निफाइड लाइफ फॉर ऑल सिटीजन्स, है ना। तो अभी कोविड पैंडमिक की वजह से जो है हमने लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ फेलो इंडियंस को खोया है एंड द सोशल सेक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन हैव लैग्ड बिहाइंड एंड नॉट केप्ट पेस आर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इन्होंने कोट अपनी जो बजट स्पीच थी, क्योंकि 1991 में ये फिनेंस मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे इन्होंने जब एंड की थी अपनी बजट स्पीच तो वहाँ पे एक कोट बोला था विक्टर ह्यूगो का, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम एंड 30 years लेटर एज अ नेशन वी मस्ट रिमेंबर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम आपने सुनी होगी। उसकी एक लाइन है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पे मिलती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम। देन क्लियर्ड स्टेट एग्जाम 2 years ago, शी डाइज एट 107। तो ये कौन किनके बारे में बात हो रही है? केरला की भागीरथी अम्मा। ठीक है, तो भागीरथी अम्मा वॉज 107 एंड शी वॉज अवॉर्डेड द सेंटर्स नारी शक्ति पुरस्कार। इनको 2020 का मिला था। क्यों मिला था? इनका जो कंट्रीब्यूशन था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसमें ये मिला था। ठीक है, मन की बात में भी इनका जिक्र किया गया था। इन्होंने जो क्लास 4 तक का इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है वो पास किया था, विच हैड पेपर्स ऑन एनवायरनमेंट, मैथ्स, मलयालम विद अ 75% स्कोर। तो 107 साल, मतलब इतने एज में भी इन्होंने पढ़ लिया। G20 मस्ट रिस्पॉन्ड टू कॉल फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। तो इन्होंने जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी, कहाँ पे? क्लाइमेट जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स फ्राइडे को हुई थी नेपल्स में। इटली में एक जगह है नेपल्स, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वर्चुअली अटेंड की बाय इंडियन डेलीगेशन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस के लिए G20 जो कंट्रीज़ हैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कॉल ऑफ साइंस फॉर अर्जेंट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन इन दिस डिकेड। ठीक है, ऑन द सेकेंड एंड कंक्लूडिंग डे ऑफ G20। मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? हमारे भूपेंद्र यादव। देन इलेक्शन इन POK। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से क्या इलेक्शन होंगे उससे रिलेटेड ये है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये बोला जा रहा है कि संडे को जो POK है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल है एंड POK असेंबली हैज़ 53 सीट्स, 53 सीट है यहाँ पे। 4 अभी 2019 में ही ऐड की गई थी एंड 700 कैंडिडेट्स होंगे एंड देयर आर अबाउट 20 लाख वोटर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कौन सी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PMLN। और इसके अलावा जो बेनज़ीर भुट्टो की मतलब ये जो क्या है उनके बेटे का नाम, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे का नाम क्या है? बिलावल भुट्टो, है ना, तो उनकी पार्टी है अलग। तो यहाँ पे और इमरान खान, ठीक है, इमरान खान। और तो यहाँ पे ये सब लोग, ये मरियम नवाज़ जो नवाज़ शरीफ की बेटी है, तो ये रैली को एड्रेस कर रही है मीरपुर में। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो पाकिस्तान के पाकिस्तान मतलब इसको क्या बोल देता है? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, AGK बोल देता है, AJK इन शॉर्ट, है ना। कम इनटू बीइंग आफ्टर 1949 में जो सीज फायर हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द कश्मीर वॉर, comprises the part of the erstwhile state of Jammu and Kashmir that were occupied by the Pakistani forces। ठीक है, तो पाकिस्तान ने मतलब इसको ये बोलता है कि ये लिबरेटेड पार्ट है कश्मीर का, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो 4 प्रोविंसेस में कंट्री को बांटता है, एक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा। तो अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इनका जो आर्टिकल 1 है इसमें क्या बोलता है? ये टेरिटरीज़ को, जो पाकिस्तान की टेरिटरीज़ है उनके बारे में बताता है, और साथ में ये भी बोलता है कि कोई भी मतलब ऐसे स्टेट का भी प्रोविज़न है जिनको इंक्लूड किया गया पाकिस्तान में, चाहे एक्सेशन के द्वारा और या फिर किसी और मीन्स के द्वारा। ठीक है, एंड द वन डायरेक्ट रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज एन आर्टिकल 257। तो आर्टिकल 257 में ये बोलता है कि व्हेन द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ
of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and state shall be determined in accordance with the wishes of the people of the state. अगर इफेक्ट में बताएं यहाँ पे जो टेरिटरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट्स है अंडर 3 डिवीज़न कौन कौन सी है? मीरपुर, मुजफ्फराबाद एंड पूंछ, एंड द कैपिटल इज़ मुजफ्फराबाद। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक तरीके से क्या है, ऑटोनॉमस और सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। ठीक है, पाकिस्तान की जो आर्मी है यहाँ पे, ये एक फाइनल आर्बिटर माना जाता है इनको जितने भी मैटर्स होते हैं कश्मीर से रिलेटेड। एंड जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एक्सरसाइजेज हैं, तो यहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता है। एंड many of the training camps for militants were located in Pakistan occupied कश्मीर। तो यहाँ पे बहुत सारे इनके ट्रेनिंग कैंप भी हैं। और इन्होंने जो है अगर हम बात करें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पीओके की, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, द ऑल पावरफुल कश्मीर काउंसिल। इन्होंने जो है 14 मेंबर बॉडी भी हेड नॉमिनेट की है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के द्वारा हेड की जाती है। 6 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, और जो 8 होते हैं वो पीओके की असेंबली से और गवर्नमेंट से होते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, ये बोलते हैं ना। सीट्स और लेजिस्लेचर की बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे 1970 से हो रहे हैं, और यहाँ पे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी इनका था, पेंडिंग अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कश्मीर इशू 1974, एंड द सेम ईयर दैट पाकिस्तान का जब फुल फ्लैच कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो तब ये 1974 से इनका क्या है, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे 53 सीट्स है असेंबली में, आर फॉर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स 33। मतलब ये पूरा यही सब बताया हुआ है पाकिस्तान के बारे में, इलेक्शन के रिजल्ट और उसका पैटर्न किस तरीके का है। और अभी जो यहाँ पे नवाज शरीफ की जो डॉटर है मरियम है ना, तो ये काफ़ी ह्यूज क्राउड को एड्रेस कर रही हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी से हैं, उसके चेयरमैन हैं, तो ये भी एड्रेस कर रहे हैं। तो मरियम जो है अपने कैंपेन स्पीचेस में बताती है कि इमरान खान गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, लेजिटिमेसी दे रहे हैं इंडियन एक्शंस की, है ना, जो कश्मीर में सीक्रेटली किए हैं टू मेक पीओके अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये बोल रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से ये पाकिस्तान जो है अपने जो इलेक्शन भी लड़ना चाहता है वो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा के, और जो पीओके का मुद्दा है वो उठा के ही अपने ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। सो इन ए स्पीच फ्राइडे इमरान खान डिसमिस्ड एलिगेशन दैट ही हैड सॉल्व आउट कश्मीर और दैट ही प्लान टू टर्न पीओके इनटू अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ही स्पोक ऑफ हाउ अ डे वुड कम व्हेन द यूएन मैंडेट। तो यही सब चीज़ें हैं, ये एक दूसरे को समझा रहे हैं कि हम नहीं कर रहे कश्मीर को, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सो द फोकस इज़ ऑन इंडियाज़ एक्शन ऑफ अगस्त 5, 2019। इस साल जो फोकस है इनका, यही फोकस है मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर में जो चेंज हुआ था उससे रिलेटेड। देन पेगासस के बारे में यहाँ पे है दैट स्पाई दैट वॉन्ट वेट विल डाई बिफोर इट इज़ एक्सपोज्ड। एंड एनएसओ का जो ग्रुप है उन्होंने कैटेगराइज किया है स्नूपिंग को 3 लेवल में, इनिशियल डाटा एक्सट्रैक्शन, पैसिव मॉनिटरिंग एंड एक्टिव कलेक्शन, है ना। और ये बोल रहे हैं कि जो ज़ीरो क्लिक इंस्टॉलेशन होता है ना, तो यहाँ पे कोई भी एक्शन यूज़र की साइड से मतलब नहीं होता है, और सुपर स्पाईवेयर है ये। व्हाट ऑल्सो मेक्स इट यूनिक इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एक्टिव कलेक्शन। तो ये कलेक्शन भी मतलब जो डेटा है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी है, ये पूरे डेटा को ही कंट्रोल कर देता है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रन पेगासस आर ऑपरेटर टर्मिनल्स, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप पीसीज विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। उन पीसीज में ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, कोर i5 प्रोसेसर, 3 GB रैम, 320 GB हार्ड ड्राइव, विंडोज़ ओएस। फॉर सिस्टम हार्डवेयर के लिए 2 यूनिट्स ऑफ 42 यू कैबिनेट, है ना। ये सब चीज़ें, यूपीएस, सेलुलर मॉडेम्स एंड सिम कार्ड्स, ये सब है। एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन फंक्शन इसमें भी है। और there is a third scenario in which the self-destruct mechanism is activated from the day it released Pegasus. NSO group has not allowed Pegasus to infect American phone numbers. ठीक है, तो NSO ग्रुप्स ने यहाँ पे ये भी है कि पेगासस को अलाउ नहीं किया है कि वो अमेरिकन के फ़ोन नंबर को हैक करे, एंड द कंपनी डज नॉट इवन अलाउ इन्फेक्टेड फोन्स टू ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट। The moment a victim enters the US, Pegasus in her device goes into सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शंस भी हैं इनके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस में एंट्री करते ही बताओ सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, इंडिया में तो मतलब पता भी नहीं चलता।
दैनिक रेड, तो ये दैनिक भास्कर के जो ऑफिसेज हैं 32 ऑफिसेज में एक सर्च किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। और ये बोल रहे हैं कि द इन इट्स बिड टू इंटिमिडेट द गवर्नमेंट्स स्ट्रॉन्ग आर्म क्रैकडाउन बिट्रेस इनसिक्योरिटी एंड नर्वसनेस, है ना। तो जहाँ पे मतलब सरकार को ये बताना चाहिए था कि हाउ इट इज़ रनिंग, they are focusing on how the government is to be projected, कि किस तरीके से गवर्नमेंट को आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो दैनिक भास्कर है ये लगातार जो कोविड रिलेटेड डेथ है उनको दिखा रहा था, जो एक्चुअल डेटा मतलब ये कहीं से कलेक्ट कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर की, या फिर अपना कहीं से जा रहे थे, है ना, और रिपोर्ट लेके आ रहे थे, उसके बाद डेटा जो थे अपने रिलीज़ कर रहे थे न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे डेथ टोल इतना है, यहाँ पे इतना है, ये है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट का यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा था कोविड हैंडलिंग को लेके, मिसमैनेजमेंट को लेके। और इनका ये कहना है कि इस वजह से यहाँ पे परेशान करने के मतलब पर्पस से यहाँ पे रेड हुई, और सुबह तक ये चली, मतलब सुबह 4 बजे से और 1 बजे तक चली। जो एम्प्लॉयज़ थे उनको जो जाना था, है ना, नाइट शिफ्ट के बाद उनको भी घर नहीं जाने दिया गया, उनके जो फ़ोन थे वो टैप कर लिए थे, एंड यही सब चीज़ें बोल रहे हैं। एंड ये बोला जा रहा है कि द फैक्ट ऑल्सो इज़ दैट द बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज़ अर्नड इटसेल्फ अ क्वाइट अ रेपुटेशन फॉर अनलिशिंग इन्फॉर्मेंट्स एजेंसी। मतलब डिसेंटर्स और जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं एक तरीके से ये भी है, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ गुड फेथ and therefore rest on the government, and it will not be easy. There will be a few takers for the brand new information broadcasting minister assertion that there is no interference with the functioning of government agency। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पे यही बोली गई हैं कि ये चीज़ें सही नहीं थी और आपको बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे जो जर्नलिज्म है ना, उनमें इंटरफेरेंस अपना नहीं करना चाहिए, इंटरवेन। प्ले इन द मोमेंट, तो टोक्यो ओलंपिक से ही रिलेटेड है ये। सम से दैट दीज मेडल्स विल कम विद एन एस्ट्रिक्स, and but you have these opportunities in normal time also. Sometimes injuries happen and open up the field, you get a lucky withdrawal, but at the end of the day you still have to be present and grab the opportunity with both hands. So there is always have been people who had a chance but messed up, even if there is a weak field. If it is a still a medal to be won, that needs boldness and leadership quality. That's the idea of sports. तो यही इस आर्टिकल का क्रक्स था, एक बार आप खुद से भी पढ़ लो। चैलेंजिंग चाइना की बात करें तो यहाँ पे ये नेवी और एयरफोर्स का रोल, मतलब ये बोल रहे हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए इंडिया को, और अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। चाइना की अगर हम बात करें तो मतलब क्या इंडिया भी, कैन इंडिया अफोर्ड अ मिलियन मैन आर्मी? अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय स्ट्रेटजीज, द क्वेश्चन इज़ एन इमोटिव वन। तो ये बोल रहे हैं कि जो अगर हम बात करें चाइना के पीएलए की, तो ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, इनके जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे, है ना। और इनके अपने भी मतलब जो ऑफिसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और लेकिन इंडिया से कम है अभी। चाइना क्या कर रहा है, वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है, और अपने जो डिफेंस बजट है उसमें ये $252 बिलियन का ये खर्च करते हैं, और हम जो कितना करते हैं, $72.9 बिलियन इंडिया स्पेंड करता है। दोनों ही कंट्री का लिमिटेड बजट है, 2% ऑफ देयर जीडीपी, विच इन चाइनाज केसेस 5 टाइम्स और साइज, है ना। चाइना की जो जीडीपी हमारे से ऑलरेडी मतलब 5 टाइम्स बड़ी है, तो इनका जो जीडीपी का 2% हुआ वो $252 बिलियन ही हो जाता है, और हमारा तो कितना हुआ, $72.9 बिलियन। सो दे हैव डाउन साइज देयर आर्मी। अभी जो है ये अपने जो आर्मी है उसको डाउन साइज कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो नेवी है उसको बिल्ड कर रहे हैं, और अपनी नेवी को यूएस की नेवी से भी फास्टर कर रहे हैं। एंड दे आर इनवल्नरेबल ऑन लैंड, एंड देयर ओनली स्ट्रैटेजिक वीकनेस इज देयर रिलायंस ऑन द इंडियन ओशियन सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर 70% ऑफ देयर इम्पोर्टेड ऑयल, है ना। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो जितने भी नेशंस हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कॉमन रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन नेट एक सेटअप करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए, और जो कि कहाँ से ऑपरेट करे, पोर्ट ब्लेयर या फिर विशाखापट्टनम में सेंटर्ड हो। एंड क्वाड के जो मैरीटाइम सर्च एयरक्राफ्ट है वो क्या करें, इन्फॉर्मेशन गेन करें कि कहाँ पे मतलब इंडो पैसिफिक में जो प्लान है, दैट मीन्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, है ना, तो वो कहाँ पे मूवमेंट कर रही हैं, मलक्का स्टेट में कहाँ पर ट्रांजिट कर रही हैं। सो द इंडियन नेवी एप्रीहेंड्स ऑल चाइना बाउंड टैंकर्स एंड कीप्स देम इन अ क्वारंटीन ऑफ द निकोबार्स। तो ये सब चीज़ें बोलिए, तो किस तरीके से हम ये सब
को अचीव कर सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि आर स्ट्रैटेजिक ऑप्शन और कंस्टेंट, हमारे जो ऑप्शन है वो कंस्टेंट है, बिकॉज हमारी जो आर्मी है 61% उनका डिफेंस बजट उनको मिलता है, जिसमें से सैडली 81% जो आर्मी का बजट होता है वो कहाँ चला जाता है, मैन पावर और मेंटेनेंस में, है ना। तो वी कैन अचीव बेटर कन्वेंशनल डिटरेंस, हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि जो हमारा जो नेवी और एयरफोर्स है उनको हम क्या करें, क्योंकि चाइना उन्हीं को मतलब बिगर रोल्स दे रहा है और अपनी जो आर्मी है उसको डाउन साइज कर रहा है ओवर 5 years थ्रू आउट द रिटायरमेंट एंड रिड्यूस रिक्रूटमेंट। तो हम अपनी जो मैन पावर है उसमें रिडक्शन कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, 30,000, ठीक है, 30,000 करोड़ जो रुपीज़ है हमारा वो सेव होगा। और ये जब हमारा सेव होगा तो हम इसको अपनी जो तीनों सर्विसेज है इसमें इक्वली डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम अपने बाकी सारी चीज़ों में फोकस कर सकते हैं। तो यही सब बोला गया है यहाँ पे कि चाइना अपना जो जोग्राफिकल एडवांटेज है ना, तो उसको और क्या कर रहा है, हाई स्पीड रेल भी वो बिल्ड कर रहा है, चेंगडू जो पैरेलल है अरुणाचल प्रदेश के अप टू लासा। एंड चाइना कैन नॉट बी काउंटर्ड बाय थ्रोइंग एक्सपेंसिव मैन पावर एट द प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे एक बैटल मतलब जो शिफ्ट होगी यहाँ पे कैसे होगी, अगर हम इस तरीके के कुछ एडवांटेज लें तो तब हम अपनी नेवल और एयरफोर्स को और ज़्यादा एम्पावर्ड करें तो तभी इसका कुछ किया जा सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे डेज आफ्टर पाक लेट्स क्रोएशिया टू अराइव इन चाइना फॉर टॉक्स। तो यहाँ पे जब पाकिस्तान में जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं डासू एरिया में वो काम कर रहे थे, जुलाई 14 में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रिस्टिव खैबर पख्तूनवा प्रोविंस। चाइनीज़ कंपनीज बिल्डिंग 4,320 मेगावाट डैम ऑन द इंडस रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, तो तब से यहाँ पे उन्होंने 15 मेंबर टीम को भेजा है नेचर ऑफ द ब्लास्ट की प्रूव के लिए कि मतलब वो अच्छे से जाने कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान इसको टाल रहा था कि बस ये नॉर्मल मतलब ऐसे एक एक्सीडेंट था। और लेकिन यहाँ पे अब जो है चाइना ने अपने कुछ इंजीनियर को इनफॉर्मल तरीके से AK-47 जो है राइफल भी वो देने लगे हैं, है ना, और उनके पास भी पिस्टल है अपने प्रोटेक्शन के लिए। द ब्लास्ट कॉज्ड अ सेंस ऑफ अनईज एंड कंसर्न इन बीजिंग एज थाउजेंड ऑफ वर्कर फ्रॉम चाइना आर एम्प्लॉयड टू होस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द $60 billion जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है, ठीक है। देन यहाँ पे इंडिया बेटर्स UN ट्रेड फैसिलिटेशन सर्वे स्कोर। इंडिया ने सब्सटेंशली इम्प्रूव किया है अपना जो स्कोर है किस पर, ट्रेड फैसिलिटेशन सर्वे में, जो कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन फॉर अ टोटल ऑफ 143 कंट्रीज। तो स्कोरिंग 90.32% इन द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे ये होता है डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइडेड हैं कि किस हमने मतलब क्या किस चीज़ में अचीव किया है। ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, 5 की इंडिकेटर्स इसके होते हैं, फॉर्मेलिटीज़, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन, पेपरलेस ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड। तो हमने इंडिया ने ट्रांसपेरेंसी इंडिकेटर में 100% अचीव किया है, अप फ्रॉम 93.33%। 2019 में इतना था और इस बार हमने 100 किया है। पेपरलेस ट्रेड में भी हम काफ़ी इंप्रूव हुए, 96.3% फ्रॉम 81.48, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और कोऑपरेशन इंडिकेटर में 88.89% हम इंक्रीज हुए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सर्वे है कंडक्ट किया जाता है हर 2 साल में बाय UNESCAP एंड इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर कवर्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तुरंत भी है जो एक अम्ब्रेला है, कस्टम टू अशर ऑफ फेसलेस पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस कस्टम, ठीक है। तो ये लेबर सर्वे शोज जॉब सिनेरियो इम्प्रूव्ड इन 2019-20। जॉब ये बोल रहे हैं कि एक लेबर इंडिकेटर्स ये रिकॉर्ड कर रहा है कि जो ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट है 2019-20 में वो हुई है, ठीक है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने क्या रिलीज़ किया था, PLFS क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एक अप्रैल 2017 में किया, मतलब फर्स्ट एनुअल जो रिपोर्ट आई थी वो 2017 से और 2018 की थी, जो मई 2019 में रिलीज़ हुई, और जो सेकंड वाली थी वो जून 2020 में, ठीक है। तो उसका रिजल्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि यही सब है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी के जो न्यूज़ रह गई हैं मैं उसको कोशिश करूँगी कि वो भी कवर हो जाए, ठीक है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।